हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रत्येश कुमार श्रीवास्तव। आज हम चालू करने जा रहे हैं बेसिक ऑफ अकाउंटिंग कि आखिर अकाउंट्स काम कैसे करता है, किस तरीके से काम करता है। ठीक है जी। तो सिर्फ दो वर्ड्स आपको ध्यान रखनी है, जिसका नाम है बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्या जी? बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस मतलब क्या? हाँ जी, बिजनेस मतलब वो जो आप अपने आसपास बहुत दिनों से देख रहे हो, जैसे जनरल स्टोर। जनरल स्टोर की एक बिजनेस ही है, मेडिकल स्टोर एक बिजनेस है। ठीक है जी। लेकिन हम काम किस पे करेंगे? वो है वर्ड ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मतलब क्या? ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन। लेन देन मतलब किस कैसे भाई? लेन देन मतलब मॉनेटरी टर्म्स में कैसे आपका जो भी मॉनेटरी टर्म्स में लेन देन होगा उसे बोलते हैं क्या? ट्रांजैक्शन। और उसी को रिकॉर्ड करने को हम बोलते हैं अकाउंटिंग। तो क्या अकाउंटिंग का एक सिंपल सा क्या डेफिनेशन निकल के आता है कि रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस is called accounting. Recording of transaction is called accounting. बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है, ज़्यादा कुछ टफ है नहीं, वैसे पेपर में आता नहीं, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ कि क्या डेफिनेशन क्या ऑफ अकाउंटिंग क्या है कि रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन मॉनेटरी टर्म्स इज कॉल्ड अकाउंटिंग। नॉर्मल सा सिंपल बिल्कुल समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं क्या जी कि आखिर ये अकाउंट्स जो है हमारा किस पे बेस है, आखिर किस पे? देयर आर 5 पिलर्स ऑफ अकाउंट्स। व्हाट? देयर आर 5 पिलर्स ऑफ अकाउंट। वी नेम्ड इट एज इट इज लाइक सी L E A एंड R। ये 5 चीजें आपने याद रख लिया, आपका अकाउंट्स आ गया बस। सिंपल 5 चीजें याद रख लिया, अकाउंट्स आ गया बस। सिंपल। पहला C फॉर स्टैंड फॉर कैपिटल। कैपिटल मतलब क्या? कैपिटल मतलब पूंजी। द मनी विच यू हैव इन्वेस्टेड। द मनी which you have invested in your business। आपने बिजनेस में आपने जितना पैसा लगाया उसी को बोलते हैं कैपिटल। सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी क्या कि द मनी यू हैव इन्वेस्टेड इन योर बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। दूसरा जी लायबिलिटी। तो लायबिलिटी मतलब क्या? लायबिलिटी मतलब वो पैसा जो आपने बाहर वालों से लिया था, पैसा लिया हो, चाहे उसके बदले गुड्स या सामान लिया हो या सर्विसेज ली हो, जब आपने रेंडर की हो सर्विसेज, उसके बदले आपको पैसा पे करना, उसको बदले बोलते हैं लायबिलिटी। तो हम सिंपल सा एग्जांपल है द मनी विच वी हैव टू रिटर्न। विच यू हैव टू रिटर्न। क्या? द मनी विच यू हैव टू रिटर्न। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। E स्टैंड्स फॉर एक्सपेंस। एक्सपेंस मतलब क्या? खर्चा। एक्सपेंस मतलब खर्चा। तो इसका कोई डेफिनेशन तो है नहीं वैसे, पर फिर भी लिख लेते हैं। द एक्सपेंस मतलब खर्चा। तो द एक्सपेंडिचर। बोर्ड से थोड़ा गीला है, तो साफ कर देता हूँ इसको। द एक्सपेंडिचर विच फॉर्म मेड। जो भी फॉर्म ने खर्चा किया उसको बोलते हैं एक्सपेंस। सिंपल, वेरी सिंपल, ज्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल आसान है। ए स्टैंड्स फॉर एसेट्स। अब भाई ये नाम तो बड़ा सुना एसेट्स। तो एसेट्स वो चीज होती है जिसके बदले हमको क्या मिल जाए? पैसे मिल जाए। क्या मिल जाए? पैसे मिल जाए। तो इसमें सिंपल समझ सकते हैं थिंग which can give us money behalf of them। मतलब उनकी जगह पे जो हमें पैसे मिल जाए, बिहाफ ऑफ इट, उसकी जगह हमें पैसे मिल जाए, उसको क्या बोलते हैं? एसेट। सिंपल, वेरी सिंपल। और तीसरा है पांचवा, सॉरी, रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब आपका इनकम। रेवेन्यू समझने की चीज है। रेवेन्यू मतलब पैसा। पर मान लीजिए आपने बिजनेस खोला, ठीक है, आपका काम है
मान लीजिए दाल चावल बेचना, तो आपने दाल चावल जो भी किराने का सामान होता है, जनरल का स्टोर का सामान होता है, आपने बेचा, तो वो बेचकर जो पैसा आया उसे बोलते हैं क्या, रेवेन्यू। पर एक चीज़ यहाँ पर है कि मान लीजिए कि आपने दुकान की सफाई की, दिवाली पे सफाई वफाई करते हैं, कुछ सामान कूड़ा निकला, आपने कूड़बाड़ी वाले को बेचा, उससे जो पैसा, दैट्स नॉट कॉल्ड रेवेन्यू, दैट्स नॉट कॉल्ड रेवेन्यू, दैट्स कॉल्ड इनकम। व्हाट दैट्स कॉल्ड इनकम। व्हाट्स दैट्स कॉल्ड इनकम। इनकम इट इज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू। इनकम क्या है, एक पार्ट है रेवेन्यू का, बट रेवेन्यू इज टोटली डिफरेंट। तो दिस इज द मनी, दिस इज द मनी which you get from your business, get from your business। सिंपल, वेरी सिंपल। क्या जी, हमने 5 चीज पढ़ी, बिल्कुल 5 चीज पढ़ी। क्या पढ़ी, कैपिटल। तो द मनी विच यू हैव इन्वेस्टेड इन योर बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। जो हम पैसा लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। दूसरा पढ़ना लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी क्या है, द मनी विच यू हैव टू रिटर्न। जो पैसा आपको रिटर्न करना है उसको लाइबिलिटी बोलते हैं। तीसरा क्या जी, एक्सपेंस, मतलब खर्चा। एक्सपेंडिचर विच फर्म मेड, जो फर्म ने खर्चा किया उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंस। सिंपल। एसेट, एसेट मतलब जो चीज आप बेच कर क्या करो, पैसे ले सको, उसे क्या बोलते हैं, एसेट। रेवेन्यू मतलब आपके मेन काम से जो आपको पैसा आए उसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू। 5 चीजें, बहुत इजी, बहुत इजी, इससे आसान कुछ। मैं समझाता हूँ जी, वैसे बताता हूँ। लीजिए, ये मैंने इसको मिटा दिया, मैंने इसको मिटा दिया, बहुत आसानी से मैंने इसको मिटा दिया, बहुत ही आसानी से मैंने इसको फेंक दिया, मिटा दिया। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ। तो मान लीजिए हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो हमारा जो अकाउंट्स है बेसिक किस पे, बिजनेस ट्रांजैक्शंस पे। आखिर हम बिजनेस खोलते तो भाई करते क्या है, सोचने वाली बात है। क्या करते हैं, सामान लेके आते हैं और उसे बेचते हैं, ये काम तो करते हैं। सामान लेके आते हैं और उसको बेचते हैं। मान लीजिए मैंने इसी मार्कर का मतलब दुकान खोला, भाई मार्कर बेचूंगा, स्टेशनरी खोला, 1000 मार्कर मैंने बाय किए और 1000 इधर सेल कर दिए, इधर बाय किए, इधर सेल कर दिए। तो आखिर इस मार्कर को मैं बोलूंगा क्या, मार्कर तो बोलूंगा नहीं ना, क्योंकि मार्कर के साथ पेन, पेंसिल, रबर, इरेजर, तो जो भी सामान मैं बेचूंगा उसको बोलूंगा गुड्स। क्या बोलूंगा, गुड्स। जो भी सामान मैं अपने बिजनेस में बेचूंगा उसको बोलूंगा गुड्स। तो दिस मार्कर इज माय गुड्स, दिस मार्कर इज माय गुड्स। वेरी इजी, वेरी सिंपल। हम पढ़ते हैं, थोड़ा गीला है आज, बहुत गीले कपड़े साफ करना नहीं चाहिए। गुड्स, क्या, गुड्स। गुड्स मतलब क्या, जो सामान हम अपने बिजनेस में बेचते हैं उसी को बोलते हैं क्या, गुड्स। सिंपल, वेरी सिंपल। ज्यादा हमें कोई मत्था पीछी करने की जरूरत पड़ी नहीं, मत्था लगाने की जरूरत पड़ी नहीं। द थिंग विच यू हैव सोल्ड इन आवर बिजनेस, द थिंग which we sell in our business, the thing which we sell in our business। Simple, very simple। मैं समझाता हूँ और अच्छे से, और अच्छे से। ये कौन है भाई, ये कौन है, सिंपल प्यारा सा एकदम, ये मैं हूँ। कौन है जी, आपका भाई प्रीतेश। ये कौन है भाई, एकदम स्मार्ट, बाल खड़े एकदम, ये आप लोग हो एकदम सिंपल, बाल खड़े एकदम स्मार्ट। ठीक है जी। भाई प्रीतेश भाई ने एक दुकान खोली, यहाँ पर एक दुकान खोली। किसकी दुकान खोली भाई, दुकान खोली कोलगेट की। मुंह धोते ना लोग, कोलगेट की। किसकी दुकान खोली, कोलगेट की। आप आए हमारे पास कि भाई प्रीतेश जी हमें कोलगेट दे दीजिए। हमने आपको कोलगेट बेच दिया।
आप आए हमारे आपको कोलगेट बेच दिया मालिक 10 रुपये, 10 रुपये कितने बेचा? 10 रुपये। 10 रुपये सबको पता है हमारा कॉस्ट प्राइस, सॉरी सेलिंग प्राइस है जब हम बेचेंगे। ऑब्वियसली बात है, तो हम सेलिंग प्राइस की बात करते हैं अकाउंट्स में। खैर ये तो ऑफ टॉपिक है। कोलगेट जो मैं बेच रहा हूँ आपको, मैं आपको जो कोलगेट बेच रहा हूँ वो क्या है? मेरा गुड्स। गुड्स। टफ लगा क्या? टफ लगा? देखिए ये मैं हूँ, ये आप हैं, आप मेरे पास आए, मैंने कोलगेट बेचा, मेरी कोलगेट की दुकान थी, आपने मुझे 10 रुपये दिए और जो मैंने आपको कोलगेट बेचा उससे बोलते हैं गुड्स। वेरी सिंपल, ज़्यादा टफ तो था नहीं, है ना जी। अब ऐसा हो सकता है कि आप कभी सामान लेने गए हो और सामान आपको सही मिल जाए, ऐसा हुआ है बहुत बार, पर कभी कभार ऐसा होता है, क्या होता है कि यही सामान ना खराब निकल जाता है। क्या हो जाता है? सामान खराब निकल जाता है। सामान खराब हो गया भाई, क्या करेंगे? आप आए, आपने कहा भाई ये आप दोबारा आए, आप ये दोबारा आए, आप दोबारा आ गए मेरी दुकान पे, आपने कहा अपना कोलगेट रखो भाई, मुझे चाहिए मेरे पैसे। आपने कहा कि अपना कोलगेट अपने पास रखो, मुझे चाहिए पैसे भाई, आपका कोलगेट है खराब, चाहिए ही नहीं भाई, मुंह ही धोना आपसे, आपके कोलगेट से, हम ऐसे ही रहेंगे, पर हमें नहीं चाहिए आपका कोलगेट। हमने कहा ठीक है जी, मत लो, कोई दिक्कत नहीं, मत दो, हमें क्या, हमने क्या किया, आपको ये चीज वापस कर दी। तो जब हमने इसको बेची होगी तो क्या किया होगा? सेल किया होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो हमने अपने बुक्स में एंट्री कर दी होगी, है ना जी। तो अब इसको क्या बोलते हैं? जब हमने वापस किया ना, इस ट्रांजैक्शन को बोलते हैं, जो आपने वापस किया, ये हमारे इसको वापस, इस ट्रांजैक्शन को, इस पूरे ट्रांजैक्शन को बोलते हैं सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या बोलते हैं जी? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न मतलब क्या? जो सामान, नाम से पता लग रहा है, नाम में ही सब खूबी है भाई। सेल्स रिटर्न, सेल्स आपने सेल किया, वो वापस आ गया रिटर्न। मैंने आपको कोलगेट बेचा, आपने उसे वापस कर दिया, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न समझ आ गया जी। बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही मिलता जुलता एक और ही क्या है हमारा, एक और टॉपिक है जिसका नाम है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न वो भी समझाता हूँ आपको बहुत अच्छे से, 2 मिनट रुक लीजिएगा। हाँ जी, हेलो। अब मैं फिर से डायग्राम बनाता हूँ। ये कौन है भाई? ये आपका सर रितेश। ये आपका सर, और ये एक और लड़का बनाता हूँ जी मैं, इसका नाम है चमन। देखो इतना स्मार्ट है, बाल खड़े। चमन, ठीक है जी, कोई दिक्कत? चमन भाई की दुकान है होलसेल की, होलसेल, होलसेल। होलसेल किसकी दुकान है भाई? होलसेल मार्कर्स की दुकान है। मार्कर्स, पेन, पेंसिल, स्टेशनरी का सारा सामान बेचते हैं। क्या बेचते हैं? सारा सामान। मैं प्रत्येक में छोटी सी दुकान है, छोटी सी दुकान है, एकदम छोटी सी, बिल्कुल बड़ी नहीं है, तो छोटी सी एकदम मेरी स्टेशनरी शॉप है। मैं गया चमन भाई, मैंने कहा चमन भाई 1000 मार्कर दे दे। इन्होंने कहा अरे प्रत्येक भाई तो अपना ले जा, क्या दिक्कत है। इन्होंने मुझे 1000 मार्कर, कितने 1000 मार्कर बेचे, क्या कर दिए? तो मैंने इनसे 1000 मार्कर परचेज कर लिए। क्या कर लिए? परचेज कर लिए। अब दिक्कत पता क्या हुई? दिक्कत ये हुई कि आउट ऑफ इसमें से 500 मार्कर खराब निकल गए।
अब भाई मेरा काम तो हो गया। तब मैंने कहा यार 500 मार्कर तो खराब ही निकल गए, क्या करूँगा 500 मार्कर का, लॉस करना जी ना। मैं आ गया भाई भागता भागता चमन भाई के पास। मैंने कहा चमन भाई मेरे पैसे मुझे दे दो, आप क्या करो अपने मार्कर 500 मार्कर अपने पास रखो, ये खराब मुझे नहीं चाहिए। सिंपल, मैंने मना कर दिया। चमन भाई ने कहा कोई दिक्कत नहीं भाई, हम रिटर्न कर देंगे, आप दे दो। तो मैंने उनको इनका मार्कर क्या किया, 1000 में से 500 मार्कर रिटर्न कर दिया। सिंपल, वेरी सिंपल, रिटर्न कर दिया। क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया। मैंने चाहिए ही नहीं, चाहिए रिटर्न। इस टर्म को हम क्या कहते हैं, पूरा ट्रांजैक्शन जो आपके साथ अभी हुआ, जो भी ट्रांजैक्शन हमने भी पढ़ा, इस पूरे ट्रांजैक्शन का नाम है भाई परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न, क्या, परचेज रिटर्न मतलब हमने सामान खरीदा, खराब हो गया, सामान हमने वापस कर दिया, परचेज रिटर्न। वेरी सिंपल, ज्यादा टफ तो था ही नहीं। किसने कहा आपसे कि अकाउंट स्टफ है, किसने कहा, मुझे मिलवाओ। किसने, कौन भैया कह रहा है अकाउंट स्टफ है, अकाउंट स्टफ नहीं। देखिए कितना आसान है, कितना आसान, नाम में सब है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। बताओ तो पता चल गया, हमने पढ़ा क्या, गुड्स। गुड्स क्या होता है ना, गुड्स को बेचते हैं तो सेल कहते हैं, और भाई जब वापस आए तो सेल्स रिटर्न कहते हैं, है ना जी। फिर हमने उस गुड्स को परचेज किया हो कहीं ना कहीं से, मान लो खराब निकल गया, तो हमने उसको वापस जब किया सेल्स रिटर्न को, तो वो क्या बन गया, सेल्स रिटर्न बन गया, परचेज रिटर्न बन गया। खरीदा हुआ सामान को वापस किया तो उसे परचेज रिटर्न बन गया। वो सिंपल, वेरी सिंपल, ज़्यादा टफ नहीं। साफ कर देता हूँ, गीला आया था ना इसीलिए। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, उसका नाम है स्टॉक। क्या जी, स्टॉक। बहुत बच्चों ने सुना भी होगा इसका नाम, इसको बोलते हैं स्टॉक। थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ मैं ताकि आप लोग को दिक्कत हो। अरे भाई स्टॉक क्या होता है, भूल जाओ स्टॉक क्या होता है। मैं तो कह रहा हूँ भूल जाओ, है ही नहीं स्टॉक, कुछ नहीं है। आप अभी अपने घर से उठो, बाहर जाओ, तो बगल में जो भी राशन की दुकान होगी ना, घुस जाओ उसमें, घुस जाओ, बिना पूछे घुस जाओ उसमें। देख कर आओ कि इस पास कितना दाल चावल है, कितना चीनी है, कितना आटा है। आप देख कर आओ कितना है, जाओ पहले देख कर आओ, वीडियो पॉज कर देख के आओ, पहले देख के आओ। इसी को बोलते हैं क्या, स्टॉक। कि कितना सामान, कितना गुड्स आपके पास है क्या बेचने के लिए, इतना सामान बेचने के लिए, उसी को स्टॉक बोलते हैं। वेरी सिंपल। किसने कहा अकाउंट स्टॉक है, देखिए स्टॉक कितना आसान। तो स्टॉक दो तरह का होता है, क्या जी, स्टॉक दो तरह का होता है। एक बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक, एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। अरे भाई साहब नाम में ही है, अभी बताता मैं कि नाम में ही गुण है, नाम में ही गुण है भैया। ओपनिंग मतलब ओपनिंग जब खुल रहा हो, क्लोजिंग मतलब जब बंद हो रहा हो, सिंपल। मान लो कि 2017 चल रहा है, क्या चल रहा है, 2017। आपने 2017 में अपने बिजनेस चालू करा 2018 तक। आपने बिजनेस में कब खोला, 2017 में। आपने 2017 में 5 लाख का, 5 लाख ही लिख देता हूँ छोटा, 5 लाख का आपने क्या किया, गुड्स खरीद लिया भाई कि बेचूंगा अपने पूरे साल आराम से। लास्ट में जब 2018 में बेच बाच लिया, पूरे साल खत्म हो गया, तो आपके पास 3 लाख का बच गया, 3 लाख का बच गया, 3 लाख का बच गया भाई, सिंपल। जब 3 लाख का बच गया, इसका मतलब क्या, जब साल स्टार्ट हुआ था, इसका मतलब क्या है, ये है ओपनिंग स्टॉक, ठीक है जी। और ये आपका साल में जो लास्ट में बच गया, उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ये कितना आसान है, क्लोजिंग मतलब लास्ट में, ओपनिंग मतलब पहले। बताओ इतना आसान है, कुछ है, कुछ नहीं भाई, इतना आसान। ओपनिंग मतलब पहले,
क्लोजिंग मतलब बाद में, साल के लास्ट में क्लोजिंग और साल की स्टार्टिंग में ओपनिंग। बताओ इससे आसान कुछ है क्या? कुछ भी। समझ में आ गया जी? बिल्कुल सही। स्टॉक वो चीज होती है जितना गुड्स आपने सामान बेचने के लिए रखा उसको स्टॉक बोलते हैं। दो तरह का स्टॉक होता है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक वो होता है जो साल की स्टार्टिंग में होता है, क्लोजिंग स्टॉक वो होता है जो साल की एंड में होता है। अब भाई मन में तो सवाल उठ रहा होगा, मन में सवाल, यार मान लो 2017 में बिजनेस चालू किया, 2018 में क्या किया बिजनेस, आपका 1 साल कंप्लीट हुआ, आपने 5 लाख का ऐसा सामान लिया था, 2 लाख का बीच में बेचा, 2 लाख का बीच में बेचा और 3 लाख का लास्ट में बच गया। मान लो मैं 3.5 कहता हूँ इसको, मान लो 3.5, तो यार तो डिफरेंस कि भाई 5 लाख का खरीदा स्टार्टिंग में, 2 बेचा तो 3.5 कैसे बच गया? कैसे बचा? सिंपल, 5 खरीदा था, 2 बेचा, नॉर्मल से तो 50,000 हमने क्या किया होगा और गुड्स खरीदे होंगे, मतलब 3 लाख इसमें पिछले साल का है, मतलब कि 2017 से बिलोंग करता है, पिछले साल का खरीदा हुआ है, प्लस 50,000 जो है वो आपका 2018 का है, जिससे पूरा टोटल आपका बन रहा है 3,50,000। सिंपल। अभी मान लो कि आपको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग साल की स्टार्टिंग का देगा, क्लोजिंग नहीं दिया हुआ है, मैं मान के चलता हूँ ओपनिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग नहीं दिया हुआ है, ठीक है जी। और आपका ये दिया हुआ है कितना खर्च किया आपने, चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है पीछे, ठीक है। बहुत आसान सा टॉपिक है, ये भी बहुत आसान सा टॉपिक है, ज़्यादा टफ है नहीं। फिलहाल हमने ये समझा क्या कि अगर लास्ट में डिफरेंस दिखा रहा है इसका मतलब क्या है कि 3 लाख तो पहले चला हुआ आ रहा है इसमें से, पर 50,000 हमने अभी कभी खरीदा है। ठीक है जी, आज की क्लास ये तक का समाप्त। मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरा नाम प्रत्येश कुमार श्रीवास्तव, आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ स्टार ऑफ कॉमर्स। थैंक यू।